बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदस की शराकत और रफाकत आप सबके साथ हो और आपके साथ भी हो। मसीह यीशु में मेरे अजीज बहन भाइयों, साल के दौरान के 23वें हफ्ता और आज 9 सितंबर 2022 खुदावंद का साल। खुदावंद के आज के इस दिन के लिए खुदा बाप का नहायती शुक्र करते हैं क्योंकि उसने आज हमें ख़ास तौर पर जो है अपने कलाम के लिए हमें बुलाया, अपनी इस इबादत के लिए हमें उठाया। मेरे अजीज बहन भाइयों, खुदा जो है वो हमेशा अपने लोगों के साथ है और अपने लोगों की मदद और रहनुमाई करता है। आज के कलाम में भी आज का जो कलाम है हमारी ख़ास तौर पर मदद करता है कि हम जो है हमें जो खिदमत जो है वो खुदा ने दी है, जो तोड़ा खुदा ने हमें अता किया है, हमें उसे इस्तेमाल में लाएं और सही तरीके से और खुदा की मोहब्बत के साथ, और खुदा के मतलब ये नहीं कि मजबूरी के साथ नहीं बल्कि खुशी के साथ जो है उस काम को सर अंजाम दें। मेरे अजीज बहन भाइयों, आज की पहली किताब में है कि मैं सब के लिए सब कुछ बना ताकि हर मुमकिन तौर पर बाजू को बचा सकूं। और फिर आज के इंजील मुकद्दस में क्या अंधा अंधे को राह दिखा सकता है, आज हम देखेंगे। और मेरे अजीज बहन भाइयों, आज की इबादत को करने से पहले हम अपने आप को भी मुकम्मल तौर पर तैयार करें ताकि लायक वाजिब तौर पर हम आज की इस इबादत में शरीक हो पाएँ। तौबा का अमल। ऐ मेरे खुदा, मैं अपने सारे दिल से पशेमान हूँ कि मैंने तेरी बेहद नेकी और बुजुर्गी के खिलाफ गुनाह किया है। मैं अपने सब गुनाहों से नफरत करता हूँ क्योंकि वो तुझको नाखुश करते हैं। ऐ मेरे खुदा जो सब प्यार के लायक हैं, और मैं मजबूती से इरादा करता हूँ कि तेरे पाक फजल की मदद से मैं हरगिज़ तुझे नाराज न करूँगा बल्कि गुनाहों की राहों से किनारा करूँगा। आमीन। ऐ खुदावंद रहम कर, आए खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, आए खुदावंद रहम कर, आए खुदावंद रहम कर। आए हम दुआ में अपने सरों को झुकाते हैं। मेरे इस पर हम सबसे पहले तो आज खुदा का शुक्र अदा करते हैं क़स्सा माँ मरियम की ईद के लिए जो कल हमने मनाई, और इसमें बहुत सारे लोग जो हैं हमने वहाँ पे इस इबादत के लिए आए और तमाम इंतज़ाम के लिए कि खुदा ने सारा काम जो है खुश असलूबी के साथ जो है अंजाम पाया। खुदा उनका इस बात के लिए शुक्र करते हैं। और आज हम खास तौर पर अपने घर और घरानों को खुदा की नज़र करते हैं कि खुदा हमारे घर और घरानों पर रहम फरमाए। और उन तमाम लोगों को भी खुदा की नज़र करते हैं कि जो ख़ास तौर पर कहते हैं कि उनके लिए दुआ की जाए, उनको खुदा की नज़र करते हैं। तो आए हम दुआ मांगे। ऐ करीम खुदा, तो अपने कहने के मुताबिक रासबाजों और जानदारों के दिलों पर हुकूमत करता है। अपने फजल से हमें ऐसी नेक जिंदगी बसर करने दे कि हम तेरे मस्कन होने के लायक बन जाएं, मसीह खुदावंद के वसीला से। आमीन। मेरे अज़ीज़ भाइयों, अब वक्त है लतुरिया कलाम का, खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम का, जो वो आज हमें देना चाहता है, जिसके ज़रिए खुदा आज हमसे हम कलाम होना चाहता है। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, आज की जो पहली तिलावत है मुक़द्दस पौलुस रसूल का पहला खत कुरिन्थियों के नाम, उसका 9वां बाब 16 से 19 और फिर 22वीं से 27वीं आयतन का साथ। तो आए सुने हम आज की पहली तिलावत। इसलिए कि अगर मैं अंजील सुनाऊं तो मेरा कुछ फ़ख्र नहीं, क्योंकि ये मेरे लिए अमर लाजमी है, और मुझ पर अफसोस है अगर मैं अंजील ना सुनाऊं, क्योंकि अगर मैं ये खुशी से करूं तो मेरा अजर है, लेकिन अगर मजबूरी से करूं तो मुझे एक मुख्तारी सौंपी गई है। बस तो मेरा क्या अजर है ये कि जब मैं अंजील सुनाऊं तो मुफ्त अंजील सुनाऊं, ताकि उस इख्तियार का बद इस्तेमाल ना करूं जो अंजील के सबब से मुझे हासिल है। गो मैं सबसे आज़ाद हूं, फिर भी मैंने अपने आप को सबका गुलाम बनाया है ताकि मैं बहुतों को हासिल कर सकूं। कमज़ोरों के लिए कमज़ोर बना ताकि कमज़ोरों को हासिल कर सकूं। सब के लिए सब कुछ बना कि हर मुमकिन तौर से बाज़ को बचा सकूं। मैं ये सब कुछ अंजील के वास्ते करता हूँ ताकि मैं उसमें शरीक हूँ। क्या तुम नहीं जानते कि जो लानगाह में
जब दौड़ते हैं तो सब दौड़ते हैं मगर इनाम एक ही पाता है। बस तुम ऐसे दौड़ो कि तुम ही जीतो और हर एक कश्ती के सब चीज़ों का परहेज रखता है। वो इसलिए ये करते हैं ताकि कुमलाने वाला सहरा पाए मगर हम नाव कुमलाने वाले सहरे के लिए। बस मैं दौड़ता हूँ मगर बेठिकाने नहीं, मैं घूंसे लड़ता हूँ मगर हवा के मारने वाले की मानिंद नहीं, बल्कि मैं अपने बदन को मारता पीटता और उसे काबू में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि मैं औरों को वाज करके आप ना मकबूल ठहरूं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। हमारा आज का मज़मूर और हमारा आज का जुमाइती जवाब। आज का मज़मूर 83 और हमारा आज का जुमाइती जवाब। ए रब्बुल फाज तेरे मस्कन क्या ही दिलकश है, ए रब्बुल फाज तेरा मस्कन क्या ही दिलकश है। मेरी जान खुदावंद की बारगाहों में के लिए आरज़ूमंद है बल्कि हुई होती है। मेरा दिल और मेरा जिस्म जिंदा खुदा के लिए इश्तियाक से ललकारते हैं। जुमाइती जवाब। ए रब्बुल फाज तेरा मस्कन क्या ही दिलकश है। चिड़िया को भी ठिकाना मिलता है और अबाबिल को घोंसले जहां अपने बच्चों को रखे, यानी तेरे मज़बा के पास। ए रब्बुल फाज तेरे बादशाह मेरे खुदा। जुमाइती जवाब। ए रब्बुल फाज तेरा मस्कन क्या ही दिलकश हैं। ए खुदावंद मुबारक है वो जो तेरे घर में रहते हैं और तेरी सताइश करते हैं। मुबारक है वो आदमी जिसकी कुव्वत तुझसे है, जिसके दिल में ज़ियारत का ख्याल है और वो कुव्वत से कुव्वत तक चलते जाएंगे। वो सायोन में खुदाओं के खुदा को देखेंगे। जुमाइती जवाब। ए रब्बुल फाज तेरा मस्कन क्या ही दिलकश है, क्योंकि खुदावंद खुदा पना और सुपर है। खुदावंद फजल और जलाल का बख्शिंदा है। वो उनके लिए कोई चीज से दरेज नहीं करता जो दिल की बेगुनाही ही में चलते हैं। रिवायती जवाब। ए रब्बुल फाज तेरे मस्कन क्या ही दिलकश हैं। हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हा हा हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा फरमाता है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हा हा हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। और हमारे खुदावंद यीशु अलमसीह के इंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक, ए खुदावंद तेरी तमजीद हो। मुकद्दस लूका की इंजील उसका 6 बाब 39 से 42वीं आयतन का साथ। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों को एक तमसील सुनाई कि अंधे को अंधा राह दिखा सकता है, क्या वो दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं होता और हर एक जब कामिल हो तो अपने उस्ताद की मानद होगा। तो उस तिनके को क्यों
देखता है जो तेरे भाई की आंख में है, और उस शतीर का ख्याल नहीं करता जो तेरी अपनी आंख में है। या क्यों कर तू अपने भाई से कह सकता है कि भाई ठहर, तिनका जो तेरी आंख में है निकाल दूं। जब तू उस शतीर को नहीं देखता जो तेरी अपनी आंख में है। ए रियाकारो, पहले शतीर को अपनी आंख में से निकालो, तब तिनके के जो तेरे भाई की आंख में है अच्छी तरह से देखकर निकाल सकेगा। अंजील मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बड़ी बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। मसीह यीशु में मेरे अजीज बहनों और भाइयों, जब हम किसी की तरफ उंगली उठाते हैं तो याद रखें कि जब हम एक उंगली उठाते हैं तो अंगूठा हमारा आसमान की तरफ होता है और 3 उंगलियां जो हैं वो हमारी तरफ जो है वो होती हैं। और जो है कि हमें अपने आप के ऊपर गौर करना है। हम हमेशा दूसरों पर तनकीद करते हैं, हम दूसरों में बुराइयां तलाश करते हैं, लेकिन अपनी बुराई की जानिब हम कभी भी अपनी बुराई की तरफ, अपनी कमजोरी को कभी नहीं देखते। और मेरे सिस्टर भाइयों, इसी तरह की तमसील जो है आज खुदावंद जो है वो अपने लोगों को, अपने शागिर्दों को सिखाता है। शागिर्दों के सामने जो है खुदावंद कहता है, क्या अंधा अंधे को राह दिखा सकता है? मेरे सिस्टर भाइयों, ये बिल्कुल सही बात है कि एक अंधा शख्स जो है वो दूसरे अंधे को राह नहीं दिखा सकता। अगर वो ऐसा करेगा तो वो खुद भी गड्ढे में गिर जाएगा। और मेरे अजीज भाइयों, यही आज के कलाम का और आज हमारा ये हाल है, क्योंकि हम जो है हमेशा जो है दूसरों को राह दिखाना चाहते हैं, जबकि उस राह का हमें खुद भी पता नहीं। और आज की जो पहली तिलावत है वो भी इसी तरह से है, वो भी हमें यही बात सिखाती। मेरे अजीज भाई, जब हम किसी को राह नहीं, जिस राह का हमें पता नहीं है, जिस राह पर हम नहीं कभी चले, हम दूसरों को उसको करने की ताकीद करते हैं, कर लो, ऐसा कर लो। मगर मेरे अजीज भाइयों, हम खुद नहीं करना चाहते। और ये फकीर फरीसी जो थे, उन्होंने खुदा के जो हुक्म थे, खुदा के कमात थे, उनको जो 613 हुक्मों में तकसीम कर दिया था, बढ़ा के बता दिया था। खुद जो है अपनी उंगली से भी इनको हिलाना नहीं चाहते थे, खुद वो उस पर अमल नहीं करते थे, बल्कि जो है कहते थे दूसरे उस पर अमल करें और लोगों पर तनकीद करते थे। और खुदा यीशु मसीह के तो वो पीछे ही रहते थे, कितने गलती करे तो ऐसी फड़िए। मेरे अजीज भाइयों, खुदावंद जो है आज के कलाम में हमें यही बात सिखाता है कि हमें बजाय कि हम दूसरों पे तनकीद करें, दूसरों पे करें, हमें अपनी कमजोरी पर गौर करना है। और मेरे अजीज भाई, अक्सर कार जो है इसके लिए ये है कि अगर मैं अपने उसे ज़रूर है कि मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में ज़रूर आपको बताता हूँ। मेरे अजीज भाइयों, जब भी हम चर्च में जाते हैं, चर्च में बेशुमार चीज़ें हैं जो कि इंतज़ामिया, फादर्स और मास्टर्स जो बाबूजी हैं वो देख रहे होते हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो कि कर नहीं पाते, वो लोग कर नहीं पाते। और मेरे बस में अगर वो बात है, अगर फ़र्ज़ करें कि कोई चर्च का पंखा ख़राब है और मैं कहूँ जी ये तो फादर का ही काम है, फादर ने मुझे सही क्यों नहीं कराया, सानू आज गर्मी लगी, तो ऐसी बात नहीं। अगर मुझे बुरा लग रहा है तो साफ़ कर दें। मेरे अजीज भाइयों, ये पिछले नवीने की बात होगी कि एक शख्स मेरे पास आया और मुझे कहने लगा कि ये शख्स आपसे मिलना चाहता है। मैंने कहा जी ज़रूर, मैं उससे मिल लेता हूँ। तो मैं उसके पास जब मिला, कस्सा मरीम की पहाड़ी के पास उससे मेरी मुलाकात हुई, तो शख्स तो कहता है जी यहाँ की इंतज़ामिया क्या करती है, ये जो कुर्सियाँ जो लगाई हैं आपने, इनको इन्होंने साफ़ नहीं किया हुआ, हम बैठते हैं तो हमें मिट्टी लग जाती है, ये इंतज़ाम। तो मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, अब कल हमने ऐसा करना है, कल आप, मैंने उससे पहले से मैंने उससे ये भी बात की कि मैंने कहा आप कब चर्च आए थे, तो वो बिल्कुल इस पर खामोश था।
और फिर उससे मैंने जब ये कहा, मैंने कहा चल भाई कोई बात नहीं, ये तो बेकार लोग हैं, इनको काम को करना नहीं आता, ये एवं बस ऐसे सीटा गर्म करना से आते। तो कल हमने एक काम करना है, कल आप जल्दी आ जाना, 2 कपड़े अपने साथ लेके आना, हम दोनों जो है कुर्सियां साफ करेंगे। कहा जी ऐ केड़ा काम है, मैं कुर्सियां साफ करा? तो मैंने कहा तो जब मैं ये काम नहीं कर सकता, आप ही काम नहीं कर, दूसरा क्यों करेगा? नहीं जी ये मैं कि इंतजामिया यहाँ पे तनख्वाह तो नहीं देती। मेरे सीधा जो चर्च पे हम खिदमत करते हैं वो हमारी खिदमत है, और वो खिदमत जो है हम उसका कोई मुआवजा नहीं लेते, हमें उसका मुआवजा खुदा देता है। और जब खुदा हमें वो मुआवजा देता है ना, हमें उसका अंदाज़ा नहीं, हम उसका अंदाज़ा नहीं करते, लेकिन हमारी ज़िंदगी में हम खुदा हमारे लिए आसानियाँ पैदा करता है, खुदा अपना फजल देता है, खुदा अपनी बख्शिशें हमें बख्शता है, खुदा हमेशा अपने ईमान की भरपूरी हमें देता है। और मेरे इस्लामी भाइयों, आज की पहली तिलावत पर जब हम गौर ख़ास करें और इस पर हम देखें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे मुकद्दस पौलुस रसूल जो है वो कहता है कि मैं जो हूँ, मुझे खुदा ने सौंपा है कि मैं लोगों को अंजील सुनाऊं। खुदा ने मुझे चुना है कि मैं मुबश्शिर हूँ और मैं जाके लोगों को अंजील सुनाऊं। और अगर मैं, वो कहता है अगर मैं अंजील सुनाऊं तो मेरा कुछ फ़ख्र नहीं है, मेरा कोई फ़ख्र नहीं है, क्योंकि ये मेरे लिए अमल लाजमी है, ये मुझ पे फ़र्ज है, क्योंकि खुदा ने मुझे ये खिदमत अता की है। ये मैं अमल अपनी मर्जी से खुदा अपनी करता हूँ, अपने लिए। मुझ पर अफसोस है अगर मैं अंजील ना सुनाऊं, क्योंकि अगर मैं ये खुशी से करूं तो मेरा अजर है, लेकिन अगर मजबूरी से करूं तो मुझे एक मुख्तारी सौंपी गई है। यानी कि ये कि मुझे जो खिदमत दी गई है चर्च में, अगर मेरा कोई काम है तो मेरा काम है कि मैं उसे खुशी के साथ करूं और सही तरीके के साथ करूं। ये नहीं कि मैं सिर्फ उसको अगर मैं कहूं कि अपने यूक्रिस्ट मिनिस्टर्स के ग्रुप्स की बात करूं तो ये खिदमत ऐसी है कि जिसमें हमें कहा जाता है, हमें ताकीद की जाती है, ये इसका रहनुमा असूलों में शामिल है कि हम इबादत से 15 से 20 मिनट पहले जो है वो चर्च में आएँ और वहाँ पे ज़ाती तौर पर अपने लिए दुआ करें, ज़ाती तौर पर दुआ करें। और मेरे इस्लामी भाई, वो काम जो दुआ के साथ किया जाता है वो कभी भी गलत नहीं होता, वो कभी भी ख़राब नहीं होता, खुदा आपकी रहनुमाई करता है। और मेरे इस्लामी भाई, हम ऐसा करते ही नहीं है। हम में से कई ऐसे शख्स हैं जो कि सिर्फ जो पाकशाह का वक्त होता है तो वो फटाफट आगे आ जाते हैं, लेकिन उससे पहले जो है वो उनका पता नहीं होता, वो घर से देर से आते हैं। तो मेरे सिस्टम ये नहीं, खुदा ने जो मुझे काम दिया है मैं उसे खुशी, वो मैं ड्यूटी समझ के लोग अक्सर कार करते हैं। मेरे पास बेशुमार ऐसी मिसालें हैं जो मैं आपको दे सकता हूँ। एक खातून जिसको हमने रोज़री पढ़ना सिखा दिया और वो हमेशा आके रोज़री पढ़ती थी बड़ा अच्छे तरीके से, खुदा का शुक्र, बड़े ईमान के साथ रोज़री पढ़ा करती थी। तो एक दिन वो आके कहती रोज़री पढ़ के ना, वो सुबह सुबह उसने आना और फटाफट रोज़री, किसी और को पढ़ने नहीं देती थी, तो वो रोज़री पढ़ती और पढ़ने के बाद जो है वो वहाँ से गायब हो जाती थी, चलिए मतलब पाकमास अटेंड नहीं करती थी। तो मैंने उसे एक हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते देखा, तो मैंने कहा बाजी जी ये आप क्या करती हैं? दरअसल रोज़री पढ़ना तो मेरी ड्यूटी है ना। तो मैं से रोज़री पढ़ना नहीं, रोज़री पढ़ के मैं जाना था घर रोटी पकानी होंगी है, ऐसे अब्बे ने जाना होंगे। तो मैंने कहा बाजी फिर तुम मेहरबानी करके ना पढ़ा करें, अगर आपने वही काम को करना है तो ना किया करें। ये काम है जब आप पाकमाल से शामिल नहीं होती, तो ये काम करने की आपको क्या ज़रूरत है, ये दिखाने की क्या ज़रूरत है? तो ये है कि हम हमेशा जो है लोगों को दिखाने के लिए करना चाहते हैं। तो मेरे इस्लामी भाई, आज का कलाम हमें ये बात सिखाता है कि जो खिदमत हमें दी गई है हम उसे जो है वो करें, खुशी के साथ करें। जब खुशी से करते हैं तो खुदा उसका अजर हमें देता है। हम मजबूरी से ना करें, अपने आप को तकलीफ देकर ना करें। जो खुदा का टाइम है, खुदा का वक्त हमने हमारे पास है, हमने खुदा को देना है। और जो हमारे दुनियावी कामों का वक्त है उसे दुनियावी कामों के लिए इस्तेमाल करें। ओके मेरे इस्लामी भाइयों, हम खुदा का शुक्र करते हैं आज के कलाम के लिए जो उसने हमें अता किया है। और खुदा हमें तौफीक दे कि हम अपनी तमाम खिदमत को, अपनी बुलाहट को बचाते हुए अपनी ज़िंदगियों में हमेशा जो है दूसरों पर तनकीद करने की बजाय अपनी कमज़ोरियों पर खौफ करें।
मसीह खुदा उनकी वसीला से आमीन। रसूलों का अकीदा, मैं ईमान रखता हूँ खुदा एक आज़मतुल बाप पर जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है। वो रूह कुदस से पेट में पड़ा कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। उसने पैर तो उसके अहद में दुख उठाया, मसलूब किया गया, मर गया, दफन किया गया, फलसफे में उतार, तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा का आज़मतुल बाप के दाहिने हाथ बैठा है, वहां से उस जिंदा और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदस पर, पाक क्या तकलीफ से अब कस्तों की शराकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर आमीन। मेरे अजीज बहन भाई, वक्त है कि अपनी मुनाजातों को, दुआओं को खुदा के हुजूर पेश करें। हम दुआ करें आज के जिंदा कलाम के लिए कि जिसमें हम सीखते हैं कि खुदा बाप तो हमें तौफीक अता फरमा कि हम अपनी खिदमत को, अपनी बुलाहट को पहचानें और वो काम करें खुदा जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। बहन भाइयों, इस मकसद के लिए दुआ करें, ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। आज हम खुदा बाप का शुक्र करते हैं कसम मरियम के नवीनों के लिए, जो कि 9 दिन की इबादत, उससे पहले एक दिन, और फिर जो है कल हमने 11 रोज़ा इबादत का अख्ताम किया है। मेरे सिस्टर भाई, हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं उसकी लाजवाल मोहब्बत के लिए, उसके कलाम की उस रोशनी के लिए जो उसने हमें अता किया, और वो तमाम जो है इंतज़ामात के साथ जो है तमाम इबादत जो है खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक सही सालिम हुई हैं। खुदा ने इसमें सबकी बड़ी मदद की है। बहनों भाइयों, इस मकसद के लिए दुआ करें। बहनों भाइयों, मिलकर दुआ करें, ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। आज हम दुआ करते हैं ख़ास तौर पर मरियाबाद में शुरू होने वाला कसम मरियम की ज़ियारत के लिए, जो कि आज जिसका जो है आज इसका आगाज़ होगा, इफ्तिताह होगा, और फिर ये 3 दिन तक ये जारी रहेगा, 9, 10 और 11। और खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा बाप जो है वहाँ पे तमाम अपने ज़ायरीन को जो दूर नज़दीक से आते हैं, खुदा बाप उन सब की बड़ी मदद और रहनुमाई फरमाए, और खुदा बाप जो है उस तमाम काम को, तमाम उस इबादत में खुदा बाप जो है सबका हामी और नासिर हो। बहन भाइयों, मिलकर दुआ करें, या खुदा हमारी दुआ सुन। आज हम दुआ करते हैं ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो सुलह की वजह से मुतासिर हैं, कि खुदा बाप जो है उनकी बहाली के, खुदा उनके घरों को उनको बहाल करे, और खुदा बाप अपने लोगों की हिफाजत करे, अपने लोगों पर खुदा बाप जो है रहम फरमाए। बहन भाइयों, मिलकर दुआ करें, ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। आज हम दुआ करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो ख़ास तौर पर जिन्होंने अपने नाम दिए और कहा कि उनके लिए ख़ास तौर पर दुआ की जाए, उनके लिए ख़ास तौर पर दुआ करते हैं। उन सबको खुदा उनकी नज़र करते हैं कि खुदा बाप तमाम बीमारों को शिफा, तंदुरुस्ती अता फरमाए। ख़ास तौर पर तमाम परेशान हाल लोगों को खुदा बाप उनकी परेशानियों को दूर करे। खुदा बाप ऐसे बच्चे जो नशा करते हैं, खुदा बाप उनको खुदा बाप सही रास्ते पर लाए। खुदा बाप जो खुदा की राह से दूर हैं, खुदा बाप उन्हें खुदा की राह पर लाए। और मेरे सिस्टम भाई, उन तमाम नौजवानों की दुआ करते हैं कि जब वो इबादत के लिए आएँ तो हमेशा खुदा की इबादत करें, और खुदा हमेशा अपने आप को मुकम्मल तौर पर खुदा उनकी हज़ूरी में दें। और आज हम दुआ करते हैं उन तमाम लोगों के लिए भी कि जिन्होंने ख़ास तौर अपने नाम भी दिए, कहा कि उनके लिए दुआ की जाए। ख़ास तौर पर बेऔलाद जोड़ों के लिए ख़ास तौर पर दुआ करते हैं। उन तमाम लोगों के लिए कि जिन्होंने अपने नाम दिए हैं, कि उनके लिए ख़ास तौर पर दुआ की जाए। खुदा बाप उन सब पे अपने रहम और करम की निगाह करे, कि खुदा बाप जब वो आइंदा साल में आए तो खुदावंद तेरे नाम को जलाल दे और तेरे नाम की तारीफ़ करें, और खुदा बाप तेरे नाम की तमजीद करते हुए खुदा बाप आएँ। और इसके अलावा दुआ करेंगे उन लोगों के लिए भी कि जो जिनके घरेलू परेशानियां हैं, कि खुदा बाप उनके तमाम घरेलू परेशानियों को दूर करे। उनके लिए दुआ करें ख़ास तौर पर जो कि जिनके घर में परेशानी नाचाकियाँ हैं, लड़ाई झगड़े हैं, कि खुदा बाप घर से तमाम लड़ाई झगड़ों को खुदा बाप दूर करे, और खुदा बाप हमारे घरों को अमन का गहवारा बनाए। बहनों भाइयों, मिलकर दुआ करें, ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर दुआ करते हैं कि जो अच्छा रोज़गार चाहते हैं, कि खुदा बाप उन्हें अच्छा रोज़गार अता फरमाए। ख़ास तौर पर उन बच्चों के लिए जो आला तालीम के लिए बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, खुदा बाप उनकी भी बड़ी रहनुमाई, उनके वीज़े के लिए खुदा बाप उनकी बड़ी मदद रहनुमाई फरमाए। ख़ास तौर पर उन तमाम लोगों को खुदा बाप अपनी पनाह में रखे, और खुदा बाप हमेशा खुदा बाप हर एक को सही रास्ता दिखाए। बहनों भाइयों, मिलकर दुआ करें, ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ करेंगे अपने नौजवान बेटे बेटियों के लिए, उनके अच्छे रिश्तों के लिए,
اور خاص طور پر خدا باپ جو ہے اچھے تاکہ زمین پر جو ہے اچھے خاندان تشکیل پائیں. اور اس کے علاوہ دعا کریں گے اپنے تمام نوجوان بیٹے بیٹیوں کے لیے کہ خدا باپ انہیں ان کے اچھا کاروبار ان کو تو اپنا کاروبار اپنا بزنس کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہنوں بھائیوں مل کر دعا کریں. اے خدا ہماری دعا سن. اے خدا ہماری پناہ اور طاقت تمام شفقت کے سجش میں جو دعائیں تیری کلیسن ہے جس اقرار کے ساتھ مانگتی اور اس وقت خدا جو دعائیں تھے خدا تیری حضوری میں پیش کر رہے ہیں خدا باپ ان کے دلوں میں سے خدا باپ وہ تمام باتیں نکلتی ہیں جو خدا باپ ان کے لبوں پر نہیں آ رہی لیکن اے خدا باپ تو ان کی دعاؤں کو سن اور قبول فرما کیونکہ خدا باپ وہ دلوں اور گردوں کا حال جاننے والا خدا ہے اور خدا باپ تو اپنے لوگوں پر رحم کرتا ہے. خدا باپ تو اپنے لوگوں کی دعاؤں کو سنتا ہے. اے خدا باپ اپنے ان بندے اور بندیوں کی دعاؤں کو سن اور قبول فرما اور خدا باپ ان کا اثر ان تک پہنچے مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین. نصرت پر دعا. اے خداوند ہمارے خدا ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ یہ عبادت یہ قربانی ہمیں پاک کرے اور تازگی بخشے اور تیری مرضی پوری کرنے والوں کے لیے دائمی ثواب حاصل کرنے کا باعث ہو مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین. خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کے ساتھ بھی ہو. آئے ہم پورے بھروسے اور یقین کے ساتھ وہ دعا مانگے جو مسیح خداوند نے ہمیں خود سکھائی ہے. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری بادشاہی آئے تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہماری روزینہ کی روٹی آج ہمیں دے اور جس ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں بخش اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا. آمین. آئے ہم آخری دعا میں اپنے سروں کو جھکاتے ہیں. خدا نے دنیا کا ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. آئے ہم دعا مانگیں. اے خداوند ہمارے خدا تو ہی ہمارا خداوند ہمارا خدا ہے. اے خدا باپ ہم تیرے پاس آتے ہیں اور اے خدا باپ تجھے پکارتے ہیں کیونکہ تو ہی ہمارا باپ ہے اور ہمیں خدا باپ جرت عطا کرتا ہے کہ ہم خدا باپ تجھے باپ کہہ کر پکاریں. اے خدا باپ تیرا شکر کرتے ہیں. اے خدا باپ تیرا شکر کرتے ہیں تمام محبتوں کے لیے تمام بخششوں کے لیے خدا باپ جو تو نے ہماری زندگی میں ہمیں عطا کی ہیں. اے خدا باپ جب کہ ہماری اس عبادت کا وقت ختم ہوتا ہے ہم اپنے آپ کو مکمل طور پر خداوند آپ کی نظر کرتے اور چاہتے ہیں کہ اے خدا باپ ہم سب کی تمام کمزوریوں کو دور کر تاکہ ہم ہمیشہ دوسروں پر تنقید کرنے کی بجائے اپنی کمزوریوں کو جان سکیں اور پہچان سکیں. اے خدا باپ تو ہماری مدد کر رہنمائی فرما تاکہ ہم ایسے چلیں کہ اے خدا باپ جیسے تو چاہتا ہے. اے خدا ہمارے خدا ہم نے اس عبادت میں تیرے کلام کو پایا ہے. تیرے کلام کو ہم نے پایا جو تو نے آسمان سے ہمیں عنایت کیا. ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ہمیشہ اس پاک نعمتوں کے خواہش مند رہیں جن سے ہمیں حقیقی زندگی ملتی ہے مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین. خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کے ساتھ بھی ہو. باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین. عبادت ہو چکی صلح اور سلامتی میں رہیں. خداوند کا شکر ہو. میرا
باپ اور بیٹی اور روح القدس کے نام سے آمین. خداوند اپنا چہرہ آپ پر چمکائے, اپنے چہرے کا نور آپ پر چمکائے. خداوند آپ سب کو برکت دے. آپ سب نے مل کر میرے ساتھ خداوند کی حمد و ثنا میں حصہ لیا. خداوند آپ کو بہت برکت اور اپنے فضل سے مالا مال کرے. آمین. باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین.